हेलो माय यूट्यूब फैमिली। नेस डिवाइन टैरोट 1111 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई टॉपिक नहीं बल्कि एंसेस्टर का मैसेज लेकर आई हूँ। तो आपके एंसेस्टर आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तो इसे आप लास्ट तक सुने, इसे इग्नोर नहीं करें, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर आपसे बोल रहे हैं कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपके एंसेस्टर आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आप जो अपनी एनर्जी को हर जगह यूज कर रहे हो, एक बर्ड जैसे कभी यहाँ कभी वहाँ उड़ते रहता है, वैसे ही आप अपनी एनर्जी को अलग अलग जगहों पर यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। और जो आप पाना चाह रहे हो, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो आपके एंसेस्टर यही बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को एक जगह इस्तेमाल करो, एक डायरेक्शन पर, एक एम पर फोकस्ड करो, ठीक है। उसके बाद जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाओगे। और आपके एंसेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि आपके अंदर ईगल का पावर है, आपके अंदर बाज की शक्ति है। जैसे बाज अपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी ना वो हार नहीं मानता, वो अपने मरने के समय पे भी वो हार नहीं मानता। जब उसके नाखून एकदम सड़ जाते हैं तब भी वो हार नहीं मानता, लंबे लंबे नाखून जब हो जाते हैं। बाज की कहानी आपको पता होगी, इसलिए मैं आपको कहानी नहीं बता रही हूँ, आप कहानी नेट से भी देख सकते हैं। तो आपके एंसेस्टर यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर बाज की पावर है, ठीक है। आपके अंदर वो शक्ति है, इतनी उड़ान भरने की शक्ति है आपके अंदर। आप हार मानने वाले इंसान नहीं हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। तो उस स्ट्रेंथ का यूज करो, ठीक है। अपना जो क्रिएशन है उस पर यूज करो, एक डायरेक्शन पे यूज करो। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आपके मन के अंदर जो डर है कि कोई बात जो छिपी हुई है वो सामने कब आएगी, क्या आएगी, क्या बात है, तो उस डर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। वो जो है बात, वो समय आने पर सामने आ जाएगी। इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अननोन पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, ठीक है, आपसे काम निकालने की कोशिश करता है, आपके सामने कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है, तो आपको बहुत सोच समझ कर उस पर आगे बढ़ना है, उस पर काम करना है, ठीक है। वरना जैसे ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक शॉक ये लग सकता है। तो बहुत सोच समझ कर आपको काम करना है। तो एंसेस्टर का ये मैसेज अभी भी कंटिन्यू रखना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके लिए मैसेज आए हुए हैं। और एंसेस्टर आपके ये भी बोल रहे हैं कि आपका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी हाई है, जो ये बता देता है कि कोई इंसान जो आपके सामने निगेटिव है, ठीक है, आपके सामने पॉजिटिव बिहेव कर रहा है लेकिन अंदर से निगेटिव है, उसके अंदर तक आपका इंट्यूशन जो है ना वो झांक लेता है। आप उसको अंदर तक पहचान लेते हो। आपकी जो सोल है वो आपको बता देती है। आपका इंट्यूशन जो है वो आपको फील करा देता है। आपको किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान को समझने के लिए, उसकी सच्चाई को समझने के लिए लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन इतना हाई है कि वो आपको सच को फील करा देता है। तो आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी कोई चीज़ का डर होता है आपके दिमाग में, तो उस डर को आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि कहीं आप अपनी इंट्यूशन तो नहीं मान रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि कब आपका इंट्यूशन आपको फील करा रहा है और कब आपका डर आप पर हावी हो रहा है। तो आपको अपने इंट्यूशन के को अच्छे से गौर करना है, सुनना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तभी आपको आगे बढ़ना है। और आपके एंसेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी लाइफ अब लाइट की तरफ जा रही है। जहां आप काफ़ी समय से अंधेरों में कैद थे, कई रिलेशन आपके ख़राब हुए हैं, दोस्तों से हो, फैमिली में हो, या लव रिलेशन हो, कैरियर में हो, जो भी चीज़ें हों, जहाँ भी आपके रिलेशन ख़राब हुए हैं, जहाँ कड़वाहट आई है, वहाँ अब
आपके रिलेशंस में मिठास आने वाली है, रिश्ते आपके सुधरने वाले हैं, आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपकी लाइफ में न सिर्फ हैप्पीनेस आने वाला है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपकी लाइफ में लाइट आने वाला है। आप जो भारीपन में थे उस भारीपन से बाहर निकलेंगे और लाइटनेस की एनर्जी में आने वाले हैं। तो इसे आप एक्सेप्ट करो। अंधेरे में मत रहो, खुद को अंधेरे में रखना अब छोड़ दो। अब अकेले में रहना छोड़ दो, ठीक है। खुद को मतलब सिचुएशंस को कंट्रोल करना छोड़ दो, ठीक है। और लाइट में आ जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो, ठीक। और आपके एंसेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि आपको लोगों के साथ एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपने से दूर कर दें, नहीं। आप मतलब जो निगेटिव पर्सन है उनसे आपको हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है, क्योंकि कौन पर्सन कैसा है, कौन क्या नियत लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ आपको समझना है। और इस चीज़ को समझने से पहले आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को कहीं गलत जगह वेस्ट कर दिए तो आप अपने सक्सेस पे जो जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ आप फोकस्ड होकर लगे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आप काम नहीं कर पाएंगे, वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, लोगों से। और आपके एंसेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि जो आप अब तक अपनी लाइफ से लेसन लिए हो और जो भी आप अपनी परेशानियों से सीखे हो, जो भी आप अब वर्क कर रहे हो, उसको उसके बीज जो भी आपने बीज बोए हैं वो उसके सक्सेस होने का अब टाइम आ रहा है, उसके फल बनने का अब टाइम आ रहा है, ठीक है। तो अपने उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि अपने पीस को चुनो। अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी भी सिचुएशन में आप डिस्टर्ब होते हो, तो उस वक्त आप मेडिटेशन करो, आप स्पिरिचुअलिटी को चुनो, ठीक है। आप जिसको भी मानते हो, मतलब अपने एंसेस्टर को मानते हो, वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, स्पिरिट गाइड को मानते हो, भगवान को मानते हो, जिसे भी मानते हो, ठीक है, उनको आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, लेकिन अपनी पीस को शांति बना कर रखो, क्योंकि यही पीस आपको आगे ले जाएगी। अगर आपकी पीस डिस्टर्ब होगी तो फिर आप सक्सेस पे वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको समझना नहीं चाहता है, आप अपनी साइड को रखने की कोशिश उसके सामने मत करो। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो। आप सही हो ये मैं जानता हूँ, यानी कि आपके एंसेस्टर जानते हैं। तो आपके एंसेस्टर यही बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आप सही हो। यूनिवर्स जानते हैं कि आप सही हो, ठीक है। तो आप जानते हो कि आप सही हो, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो या गलत हो, ठीक है। आप अपने पाथ पे चलते रहो, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पीस को चुनो, ठीक है। और आपके एंसेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि अपनी सोल की जो वॉइस है उसको चुनो। आपकी जो सोल है आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, आपको वो मतलब आपकी सोल चमकना चाहती है और आप उसे रोक रहे हो। आप अपने अंदर की, ये रिवर्स कार्ड है, रिवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको पहचान नहीं पा रहे हो, उसको अगर बाहर नहीं निकाल रहे हो, रोक रहे हो, तो उसे बाहर निकालो। क्योंकि जब उसे बाहर निकालोगे तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा तभी आप इस एनर्जी में आओगे, और तब आपकी जो लाइट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड पे बिखरेगी, ठीक है। आप स्पार्कल की तरह, आप स्टार की तरह चमकोगे।
आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी एनर्जी है, तो उसको आप दबाओ मत। उस क्रिएटिविटी को, उस जो भी आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको पहचानो, ठीक है। उसको बाहर निकालो, उस पे वर्क करो और उसके बाद देखो कि जो आप काम कर रहे हो उसमें और तेज़ी आएगी और ज़्यादा अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। और ये जो आप बीज बो रहे हो इसको आप कितनी तेज़ी से रिप कर पाओगे, फल को जो है वो काट पाओगे, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर यही आपसे बोलना चाहते हैं और आपके एंसेस्टर पर आपका भरोसा जो है उसको बनाए रखें और यूनिवर्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे, भगवान पे, जिसको भी आप मानते हैं उन पे आप भरोसा बनाए रखें। और इसी के साथ इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बाकी तो आप जानते ही हो क्या करना है।